कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ जीके क्वेश्चन बाय आर मिश्रा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 200 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। और ये जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हो, ये सामान्य ज्ञान हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ के इसका आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन साथ में दबाना। और जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए तो उसको पिन कमेंट में जल्दी से ही डाल देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड कर्जन। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लो। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? फिर से एक बार ये क्वेश्चन सुन लो। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों बाजीराव द्वितीय। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बाजीराव द्वितीय। ये वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है, बंगाल व बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? एक बार फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बंगाल व बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बंदा बहादुर ने। इस क्वेश्चन का उत्तर है बंदा बहादुर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है, संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है मोबाइल टेलीफोन सर्विस, मतलब कि हिंदी में लिखा हुआ है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है साइट्रिक अम्ल। इस क्वेश्चन का उत्तर है साइट्रिक अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये सब किसी को पता होगा। जल्दी से इसको कमेंट में डालो, कमेंट में आंसर डालो इसका। अगर मैं 5 गिनने तक आपको आंसर बताऊंगा। 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा जो बीमारी होती है, ये भी आप लोग कमेंट में जल्दी से डालो। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज होती है? इस क्वेश्चन का लास्ट में मैं आंसर दूंगा, तब तक आप लोग कमेंट में बता दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है वर्ष 1950। तो ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं हैं? तो उत्तर है इसका 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। मतलब 14 भाषाएं पहले थे, तो अब वर्तमान में हो गए हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में हो गए हैं 22 भाषाएं शामिल हो गई हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा उदयपुर। तो उदयपुर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम को हम लोग चाकू के द्वारा काट सकते हैं।
ये क्वेश्चन भी VVI ये क्वेश्चन भी मतलब कॉमन क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं पूछने के, जिसके आप भूल जाते हो, मतलब कहते हो कि ये बहुत हल्का है, ये हम याद कर सकते हैं, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? एक बार और इस क्वेश्चन को सुन लो। किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कहा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा गया है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इस क्वेश्चन का उत्तर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर है तिब्बत की उरुत्सो झील। तिब्बत की उरुत्सो झील कि हर 12 साल में इसको मीठा और खारे पानी में चेंज हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सुन लो। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अनुच्छेद 356। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 हमारा कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है दोस्तों 86, उत्तर है 86वां संविधान संशोधन 2002। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 44वें संविधान संशोधन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न 19 कह रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां है? तो कुल कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है। 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में कुल है। ये वर्तमान की बात हो रही है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बोल रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो दोस्तों हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग 40 क्वेश्चन को ही करके और छोड़ देंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ये पार्ट 1 होगा और नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो 40 क्वेश्चन अभी करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो 40 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है 42वें संविधान संशोधन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हीरे। तो ये तो सब किसी को पता होगा, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में? तो हीरा के लिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 मतलब कि 24, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर होगा फुटबॉल। ये भी आई है, इसको भी पूछा गया है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसको भी नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा साहित्य के क्षेत्र में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सिक्किम। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा पंजाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये तो सब किसी को पता होगा, पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? उत्तर है नागालैंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम। इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्किम, उत्तर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर होगा तमिलनाडु। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कैलोरी में मापा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का भी उत्तर होगा डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय दल को पुराना राष्ट्रीय दल को स्थापना की थी, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा उष्णार्ध पतझड़ वन। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बांग्लादेश। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, राजा राम मोहन रॉय ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ब्रह्मा साम्राज्य। तो ब्रह्मा साम्राज्य ये सब किसी को पता होगा, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म साम्राज्य का स्थापना की थी। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कह रहा है भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा मोरारजी देसाई। ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ज़्यादातर, तो ये एनडीए और यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये इसको भी नोट कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 39 हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है 39 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सागर से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 24। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये पार्ट 1 होगा इस वीडियो का। ये ऐसा ही हम लोग पार्ट करते जाएंगे और ये 200 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी के कारण कौन सा डिजीज होता है, तो आपने कमेंट में डाल ही दिया होगा और मैं लास्ट में बोला था बताने को। तो विटामिन सी के कारण हमको होती है स्कर्वी। तो मिलेंगे कल। तो अभी के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लो, तो आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के लिए तैयारी कर सकते हो ये सब वीडियो देख के। तो
इस वीडियो पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे कल। टेक केयर एंड गुड बाय।